सोचो, आप एक मेले में हो जहां हर तरफ रौनक और मस्ती है और आपको एक झूला बहुत पसंद आ रहा है। ये झूला बहुत ही आकर्षक और मजेदार लग रहा है। आप उसे बाद में झूलना चाहते हो, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि बाद में समय मिलेगा या नहीं। आप सोचते हो कि अगर बाद में समय नहीं मिला तो क्या होगा। क्या आप इस मजेदार अनुभव को खो देंगे? ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा ही है जैसे झूला झूलने का राइट खरीदना। एक ऐसा अधिकार जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपका मन बदल जाए तो आपको झूलना जरूरी नहीं है। आप अपने निर्णय को बदल सकते हैं। मतलब, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको किसी चीज को एक फिक्स्ड प्राइस पर, एक फिक्स्ड डेट तक या उससे पहले बाय या सेल करने का अधिकार देता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। इसे स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट कहते हैं। ये टर्म्स ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस पर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक्सपायरी डेट वो तारीख है जब तक आप ये कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे स्टॉक मार्केट के लिए रेंज चेक लेना। आप फ्यूचर में किसी चीज को खरीदने या बेचने का अधिकार रखते हैं। सीधा झूला खरीदने की बजाय आप झूलने का ऑप्शन खरीद रहे हो। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देता है। अगर झूले की कीमत गिर जाती है तो ये ऑप्शन आपको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉफिट का चांस देता है। आप अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में यही फ्लेक्सिबिलिटी और पोटेंशियल प्रॉफिट का आकर्षण है। यह आपको मार्केट के मूवमेंट्स का फायदा उठाने का मौका देता है। यही सिंपल बात ऑप्शन ट्रेडिंग का बेस है, जो फाइनेंस की दुनिया का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है। यह आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में एक नया पर्सपेक्टिव देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए नए स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक डायनामिक और एक्साइटिंग फील्ड है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है और आप इसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस कॉम्प्लेक्स लेकिन फैसिनेटिंग वर्ल्ड के बारे में और जानकारी देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की ये जर्नी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग को सेम समझते हैं, पर दोनों अलग चीजें हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में आप सीधा कंपनी के शेयर्स खरीदते या बेचते हो। आप उस कंपनी के ओनर होते हो और उसके प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदार होते हो। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है, जो आपको राइट्स देते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से आती है, जो स्टॉक, इंडेक्स या कमोडिटी कुछ भी हो सकता है। ऐसे समझो, स्टॉक ऑन करना घर ओन करने जैसा है, जबकि ऑप्शन ओन करना फ्यूचर में किसी फिक्स्ड प्राइस पर उस घर को बाय या सेल करने का अधिकार रखने जैसा है। ऑप्शन ट्रेडिंग लेवरेज और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे ट्रेडर्स अंडरलाइंग एसेट को ओन किए बिना मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया अट्रैक्टिव और रिस्की दोनों हो सकती है। रोलर कोस्टर की तरह इसमें ज्यादा प्रॉफिट का चांस तो होता है, लेकिन रिस्क भी होता है। इसका अट्रैक्शन है कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका। लेवरेज ऑप्शंस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे ट्रेडर्स कम कैपिटल से ज्यादा अंडरलाइंग एसेट्स कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के साथ ज्यादा लॉस का भी रिस्क होता है। ऑप्शंस टाइम सेंसिटिव होते हैं और एक्सपायरी डेट के पास आते ही उनकी वैल्यू कम हो सकती है। अगर मार्केट आपके गेस के अगेंस्ट मूव करे तो आप पूरा इन्वेस्टमेंट लूज कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को केयरफुली, नॉलेज के साथ और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ अप्रोच करना जरूरी है। ऑप्शंस की दुनिया में दो मेन प्लेयर्स हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी और पोटेंशियल प्रॉफिट के नए रास्ते खोलते हैं। हर एक का ट्रेडर के आर्सेनल में एक अलग रोल होता है। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का सही इस्तेमाल करके ट्रेडर्स मार्केट मूवमेंट से फायदा उठा सकते हैं। कॉल ऑप्शन होल्डर को राइट देता है कि वो अंडरलाइंग एसेट को स्ट्राइक प्राइस पर, एक्सपायरी डेट पर या उससे पहले बाय कर सकता है। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको फ्यूचर में एक स्पेसिफिक प्राइस पर एसेट खरीदने का अधिकार देता है। ये रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने जैसा है। आपको वहां खाना खाने का राइट है, लेकिन अगर आपका प्लान बदल जाए तो खाना जरूरी नहीं है। आप रिजर्वेशन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का फी नॉन रिफंडेबल हो सकता है। इसके ऑपोजिट पुट ऑप्शन होल्डर को राइट देता है कि वो अंडरलाइंग एसेट को स्ट्राइक प्राइस पर, एक्सपायरी डेट पर या उससे पहले सेल कर सकता है। यह आपको मार्केट के गिरने पर प्रॉफिट कमाने का मौका देता है। यह आपके फोन का इंश्योरेंस लेने जैसा है। अगर फोन खराब हो जाए तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन क्लेम करना जरूरी नहीं है।
आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं और अगर फोन ठीक रहे तो क्लेम की जरूरत नहीं पड़ी डीडीटी। कॉल और पुट ऑप्शंस का डिफरेंस समझना ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। ये समझना कि कब और कैसे इनका इस्तेमाल करना है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए महत्वपूर्ण है। कॉल ऑप्शंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको लगता है कि एसेट की प्राइस बढ़ेगी, जबकि पुट ऑप्शंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको लगता है कि प्राइस गिरेगी। ये स्ट्रैटेजीज मार्केट के हर कंडीशन में प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ ये एक पावरफुल टूल बन सकता है। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले इसकी पूरी जानकारी लेना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले रिसर्च और एजुकेशन पर ध्यान दें। सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने ट्रेडिंग गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चाहे आप एक बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, कॉल और पुट ऑप्शंस की समझ आपको मार्केट में एक एज दे सकती है। हैप्पी ट्रेडिंग। सेक्शन 5, स्ट्रैटेजीज समझना। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन ट्रेडिंग में कई स्ट्रैटेजीज होती हैं। हर एक अलग अलग रिस्क और मार्केट आउटलुक के हिसाब से होती है। आइए कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज देखते हैं। कवर्ड कॉल राइटिंग में आप अपने पास मौजूद शेयर्स के अगेंस्ट कॉल ऑप्शन सेल करते हो। ये अपना घर रेंट पर देने जैसा है। आपको इनकम या प्रीमियम मिलता है, लेकिन अगर घर की वैल्यू ज्यादा भी आचा जाती है तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड रहता है। प्रोटेक्टिव पुट बाइंग अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए इंश्योरेंस खरीदने जैसा है। आप अपने स्टॉक्स पर पुट ऑप्शंस खरीदते हो ताकि मार्केट गिरने पर आपका लॉस कम हो। ये सिर्फ दो एग्जाम्पल्स हैं, और भी कई स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। जरूरी बात यह है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज चूज करो जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ठीक हों। सेक्शन 6, इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना। इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? ये रहा स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। एसईबीआई रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाए जो ऑप्शन ट्रेडिंग की सुविधा देता हो। फिर केवाईसी यानी नो योर कस्टमर फॉर्मेलिटीज पूरी करें। इसका मतलब है जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पीएन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट्स सबमिट करना। फिर अपने अकाउंट में पैसे डालें जितना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनें। ज्यादातर ब्रोकर्स ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या मोबाइल ऐप्स देते हैं इजी ट्रेडिंग के लिए। आखिर में छोटे से शुरू करें और सीखें। स्मॉल ट्रेड्स से शुरू करें और एक्सपीरियंस के साथ अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। सेक्शन 7, नए ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जरूरी टिप्स। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना थोड़ा डरावना हो सकता है, खासकर बिगिनर्स के लिए। यह एक कॉम्प्लेक्स और वॉलेटाइल मार्केट है जहां सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के बिना आप सिग्निफिकेंट लॉसेस फेस कर सकते हैं। आपके जर्नी के लिए कुछ जरूरी टिप्स। पहला, खुद को एजुकेट करें। नॉलेज इज पावर, और ऑप्शन ट्रेडिंग में यह बात और भी ज्यादा सही है। अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की डिटेल्स समझने में टाइम लगाएं। बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार्स का यूज करें ताकि आप मार्केट के डायनामिक्स को अच्छे से समझ सकें। दूसरा, छोटे से शुरू करें और रिस्क मैनेज करें। इनिशियल स्टेजेस में छोटे ट्रेड्स करें ताकि आप मार्केट के बिहेवियर को समझ सकें और अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकें। स्मॉल ट्रेड्स से शुरू करें और एक्सपीरियंस के साथ अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। इससे आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा, अपना रिस्क टॉलरेंस डिफाइन करें। यह जानना जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और किस लेवल पर आप कंफर्टेबल हैं। डिसाइड करें कि आप हर ट्रेड में कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। इससे आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। चौथा, लॉसेस के पीछे ना भागें। मार्केट में लॉसेस होना इनेविटेबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनसे कैसे डील करते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से बचें। जब आप इमोशनल होते हैं तो आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो लॉस एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। यह समझें कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं हो सकता। आखिर में, एक्सपर्ट एडवाइस लें। एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सके। एक एक्सपर्ट की मदद से आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को रिफाइन कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही पाथ पर चल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है।
इन टिप्स को फॉलो करें और अपने ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। सेक्शन 8 कंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर आपका रास्ता। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स दोनों होते हैं। बेसिक्स को समझकर, रिस्क को केयरफुली मैनेज करके और लगातार सीखते रहकर आप इस एक्साइटिंग दुनिया में कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी आ जा सकते हैं। याद रखें, नॉलेज फाइनेंस की दुनिया में आपका सबसे पावरफुल एसेट है। लगातार सीखते रहें, जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लें और फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर अपना सफर शुरू करें। सेक्शन 9 डिस्क्लेमर, प्रोफेशनल एडवाइस लेना क्यों जरूरी है। इस ऐसे में दी गई इंफॉर्मेशन सिर्फ जनरल नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए है और यह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी रिस्क होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी है।